हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज 7 तारीख है, तो उसी के हिसाब से आज हम अपना टू डू लिस्ट बना लिए हैं। सबसे पहले हमको करना है वोकैब करना है, उसके बाद फिर क्वांट का लेक्चर करना है, फिर जो देखे उसी को प्रैक्टिस करना है, फिर इंग्लिश एडिटोरियल करना है परफेक्शन। आज हो सके तो आज हम ग्रामर भी करेंगे। उसके बाद फिर हम लेक्चर के साथ रीजनिंग का लेक्चर के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे तो अभी आज 11 बज चुका है, देखते कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। आज ये 7 तारीख का टू डू लिस्ट है। हम 6 तारीख को मतलब कहीं बाहर चले गए थे किसी कारण से, तो हम उस दिन सिर्फ 6 तारीख को सिर्फ हम इंग्लिश का एडिटोरियल एंड वोकैब भी किए थे। और 6 तारीख को निमिषा मैम भी शायद नहीं करवाई थी एडिटोरियल, तो हम किसी अदर टीचर का ही मतलब कि वोकैब एंड परफेक्शन कर लिए थे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पूरा कर पाते हैं। में से आपके और नंबर फैक्टर्स को हटाने। हमारे टोटल नंबर फैक्टर्स कितने निकल के आते हैं? 10। और नंबर फैक्टर्स कितने हैं? 2। तो 10 में से 2 हटाने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास? 8। क्या ये चीज क्लियर है कि टोटल में से और माइनस करना है? ये भी रीजन है इसके पीछे का। क्यों? क्योंकि दोस्त मैं सिर्फ और के गुच्छों में ही और बना सकता हूं। यहाँ पे जो लग रहा है वो परमुटेशन लग रहा है ना, ये परमुटेशन ही है कि 2, 5 और 3 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पे जब मैंने और को लिमिट किया तो मैं और के मल्टीप्लिकेशन से बनाता हूं। जैसे कि पहले मैंने 1, 3, 5 और 9 ढूंढ लिया। 5 और 3 के प्रोडक्ट से 15 बनता है, 9 और 5 के प्रोडक्ट से 45 बनता है। यही सब हमने चीजों को ढूंढा। लेकिन अगर मैं इवन के केस में वैसा कंसीडर करूं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक इवन के साथ एक दूसरा और अगर पेयर हो जाएगा तो भी वो इवन हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोटोकॉल आपका क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उसका रीजन भी है। तो हमें इवन के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्या हमें और निकाल के टोटल से माइनस करना पड़ता है। यहाँ तक चीजें क्लियर। हमारी कितना खर्चा हो ही गया आज। और ये चीज क्लियर। खास करके क्लास टेस्ट में क्या सर, अगर मुझे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर सब मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा सेम चीज क्या? जैसे आप सम ऑफ फैक्टर्स निकालें। हेलो गाइज, जैसे कि हम बताए थे कि अभी हम जस्ट मैथ का लेक्चर लेंगे, तो वो हम लेक्चर ले चुके हैं एलसीएम एचसीएफ। तो अभी बज रहा है गाइज 1:40। तो जो ये लेक्चर से थोड़ा बहुत हमको लगा कि लिखना चाहिए, तो वो चीज़ हम लिख लिए हैं। जैसे कि ये हम थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं आज का लेक्चर का। ये रहा, थोड़ा सा ये है, और ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बनाए हैं। और यहाँ पे ये रहा। हाँ, तो उसके साथ ही अभी हम जस्ट क्वांट का लेक्चर ले चुके हैं, ये वाला। लेकिन हम उससे पहले हम आज भूल गए थे वोकैब का प्रैक्टिस करने, तो वोकैब को भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम क्वांट का जो लेक्चर लिए हैं उसको भी फिर प्रैक्टिस करना है। तो अभी तो हम लंच करने जाएंगे, जो करेंगे इसके बाद ही करेंगे। उसके बाद हमको मतलब ट्यूशन भी पढ़ाने जाना है। तो चलिए, जैसा भी होगा फिर आपको दिखाएंगे। हेलो गाइस, अभी जो हम एलसीएम एचसीएफ का जो लेक्चर किए थे कौशिक मोदी सर का, तो उसमें हम ये वाला जो है प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये रहा और ये रहा और ये रहा। ये वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा था, तो थोड़ा सा और भी जो है जैसे कुछ कॉन्सेप्ट जिसको हम लिख नोट डाउन किए थे कॉपी में, जैसे कि ये वाला पेज को थोड़ा सा एक बार और हमको मतलब देखना पड़ेगा कल। हेलो गाइस, अभी जस्ट हम अंकुश लांबा सर का जो है मतलब रीजनिंग का क्लास करेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ये लास्ट क्लास है, 4th नंबर वाला। तो अभी इसी को करेंगे और यहाँ पे हम कॉपी कॉपी में ही यहीं पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हमको ना यहाँ ये वाला क्लास समझ आता है, इसीलिए। पीछे कम होंगे तो हो सकता है ये दोनों ही पीछे भी नीचे होने चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहा है? पी इज नॉट द लोएस्ट स्कोर। पी जो है वो लोएस्ट स्कोर नहीं है। द स्कोर ऑफ द सेकंड हाईएस्ट स्कोर। कुछ चीजें बता रहा हूं जिन लोगों को ऐसा लगता है ना सर हम तो सीधे आपके क्लास में जरूरत है। हां जरूरत है, सारी चीजें इसमें क्लास में रेगुलर आएगा। कुछ तरीके से बताऊंगा जिससे कि आप अर्ली बना सकते हो चीजों को। आपको इतना लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब पता है कि आर और टी ये दोनों से पी और यू नीचे है तो हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आर और टी यहां पर आएंगे, उसके नीचे पी और यू यहां पर आएंगे। इतना सबको पता है। और जब पता है कि यहां नहीं आएगा तो यहां आएगा, यहां आएगा। अब हमको ये पता है कि 2 से ज्यादा टी यहां होगी तो 2 होंगे, 30 के ऊपर 2 से ज्यादा 3 होंगे। हेलो गाइस, अभी जो हम रीजनिंग का क्लास कर रहे थे वो वाला क्लास हो गया है पूरा, और यहाँ पे इसका प्रैक्टिस किए हैं, देख लो। ये रहा, यहाँ पे सर ये तो मैथ का है, यहाँ पे है एक, और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 4 से 5 ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्लास किया। इसके बाद हमें वो करना है इंग्लिश का एडिटोरियल और परफेक्शन। हाँ, तो और हम आज का जो टू लिस्ट है उसमें हम वोकैब कर लिए थे, क्वांट का लेक्चर कर लिए थे, क्वांट प्रैक्टिस भी कर लिए थे और रीजनिंग भी कर लिए थे। अब हम मेरे पास बचा है सिर्फ एडिटोरियल एंड परफेक्शन। शायद आज हम इंग्लिश ग्रामर का नहीं कर पाएंगे, तो कल है संडे, तो हम संडे को ही 2-3 लेक्चर देख लेंगे। लेकिन आज तो इंग्लिश ग्रामर नहीं होगा हमसे। कि वो नेट कार्बन जीरो बन जाएगा बाय 2000, मतलब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी वो उसका एब्जॉर्ब भी करेगा 2030 तक। एंड स्टार्टिंग दिस ईयर और इस साल की शुरुआत मतलब इस साल में शुरू कर रहा है ये जो है सबसे बड़ी लीप का मतलब
इस गोल को अचीव करने की तरफ। जो गवर्निंग बॉडी है पूरा ध्यान रखती है, पूरा ओवरलुक करती है F1 को, इसका नाम क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे आई ऑटोमोबाइल FIA जो है, इसने एक नया हाइब्रिड इंजन फॉर्मूला निकाला, मतलब जो गाड़ियों में इंजन लगेंगे वो हाइब्रिड होंगे 2026 के लिए, स्प्लिट इक्वली बटे हुए होंगे, कन्वेंशनल मींस पुराने। तो जिस तरीके से पुराने ट्रेडिशनल हम इंटरनल कंबशन इंजन यूज करते थे, पेट्रोल डीजल चलती थी, उस तरीके से पहले वाले इंजन भी होंगे और इलेक्ट्रिक मोटर भी होगी, दोनों चीजें होंगी। मोर इंपॉर्टेंटली सबसे अच्छी बात क्या है कि जितनी भी कार्स होंगी हेलो गाइस, आज का जो भी टूडे लिस्ट था उसमें से मतलब थोड़ा सा जो है ना वो काम रह गया है। मतलब ये निमिषा मैम का जो क्लास था उसका और 20 मिनट का करना है। अच्छा तो कोई बात नहीं, उसको हम कल कर लेंगे क्योंकि कल संडे है और संडे को मतलब परफेक्शन तो होगा नहीं, तो कल जो भी छूटा हुआ है इसको कर लेंगे। तो गाइस अगर आप लोग लास्ट तक ब्लॉग देखे हैं तो ब्लॉग को कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना गाइस प्लीज़।